आगे बढ़ते हैं, लिखो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5 PCl3 एंड SOCl2। ठीक है, क्लियर है? जल्दी करो फटाफट। चलो, क्या होगा अगर आप अल्कोहल को रिएक्शन करवाओगे PCl5 के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनेगा RCl, मतलब RCl लग जाएगा और तुम्हारा सिंपल सा फर्दर अगर ये POCl3 बन जाएगा और ये HCl वगैरह बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा। और फर्दर रिएक्शन करके H3PO4 भी बन सकता है, पानी के साथ रिएक्शन करके पानी अगर डाल दोगे तो H3PO4 भी बन सकता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। ओके, अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा RCl, ये बन जाएगा तुम्हारा POCl3। ठीक है, क्लियर है? समय आया ना? और अगर फर्दर पानी के साथ रिएक्शन करके H3PO3 भी बना सकता है। लास्ट है SOCl2। SOCl2 को हम लोग थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड भी। यहाँ हो जाएगा RCl और ये बन जाएगा तुम्हारा सिंपल सा SO2 गैस बन जाएगा और HCl भी तुम्हारा गैस बन जाएगा। मतलब हमको अगर क्लोरीन लगाना है अल्कोहल से तो हम 3 मेथड पढ़ सकते हैं, PCl5 PCl3 SOCl2। ठीक है, क्लियर है? अब इन तीनों में सबसे बेस्ट मेथड कौन है, जल्दी बताओ, इन तीनों में सबसे बेस्ट मेथड कौन होगा? ये वाला बेस्ट मेथड होगा। SOCl2 क्यों बेस्ट मेथड सही होगा? ठीक है, कौन है तुम? कौन हो तुम, जल्दी बताओ। सोरसिस ना? हाँ सर। भाई कहाँ गायब था इतने सालों से? सर सालों जल्दी से बताओ। नहीं, मतलब कुछ दिनों से। क्यों दिनों से गायब थे भाई, क्या रीजन थे? सर हम तो अभी तो एग्जाम के लिए अभी एग्जाम के लिए तुमको पता है कितना 12th टेस्ट का हो तो चुका क्लास है? नहीं दे रहे। वेट करो, कितना टेस्ट हो चुका तुमको पता है? अभी तक कम से कम 15 टेस्ट हो चुका है सब्जेक्ट वाइज। कभी देखे हो कभी खोल के ग्रुप को कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं? तुमने देखा है जेई वाले बैच में, नीट वाले बैच में, 12 वाले बैच में? हाँ सर, हमने एक टेस्ट तो दे दिया। तो 14 टेस्ट में एक टेस्ट दे दिया तो बड़ा काम किया भाई। तुमको पता है कितना टेस्ट हुआ, कितना डिस्कशन हुआ है? और फिर बोलोगे बाद में कि यार हमने कुछ करवाया नहीं, ठीक से रिवीजन नहीं करवाते, डाउट नहीं करवाते। भाई नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो मेरे को। हद है यार। पूरा टेस्ट कल सर तक आप एक कर लो। दिन मेरे को आप एक दिन मेरे को व्हाट्सएप में कॉल किए थे, हमने देखे थे। मतलब उस दिन व्हाट्सएप में कॉल आया तो इसलिए पकड़ नहीं पाए। बाबू पढ़ना होगा ना। कब तक टेस्ट दे दोगे सारा, कब तक टेस्ट दोगे बोलो? सारा सर टेस्ट देखो मुझे, सर सारा इस टेस्ट। हफ्ते तक। सर ठीक है, तुम किसी हाल में 10 दिन के अंदर टेस्ट देके हमको रिपोर्ट करो। ठीक है, ओके। सर सारा का सारा टेस्ट। सैटरडे संडे तक, चलो ठीक है। लिखो आउट ऑफ दिस 3 मेथड, लिखो आउट ऑफ दिस 3 मेथड थर्ड विल बी द बेस्ट मेथड। मतलब रिएक्शन विद SOCl2 इज बेस्ट मेथड बिकॉज, जल्दी बताओ बिकॉज क्या रीजन है? क्या रीजन है? सर बिकॉज क्योंकि बाई दोनों गैस है इसीलिए। एग्जैक्टली, लिखो दोनों बाई गैस है। प्रोडक्ट आर गैसियस, लिखो बाई प्रोडक्ट आर गैसियस। ठीक है ना, बाई प्रोडक्ट आर गैसेस, बाई प्रोडक्ट आर गैसेस। ठीक है, क्लियर है? बाई प्रोडक्ट गैस होने की वजह से तुम्हारा थर्ड इज द बेस्ट मेथड। थर्ड इज द क्या? बेस्ट मेथड। अच्छे से लिख लो, ये क्वेश्चन ना जाने जेई मेंस एडवांस में कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? लिख लो अच्छे से। थर्ड वन इज द बेस्ट मेथड बिकॉज बाई प्रोडक्ट आर गैसेस। इसको बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। इसका नाम है डार्जन्स प्रोसेस। इसका नाम है नेम रिएक्शंस डार्जन्स प्रोसेस। नाम क्या? जल्दी बोलो, सब एक साथ बोलो मेरे साथ, डार्जन्स प्रोसेस। जल्दी बोलो क्या नाम है, जल्दी बोलो क्या नाम है? डार्जन प्रोसेस। ओके, ठीक है, क्लियर है? ओके चलो ठीक है, बहुत ही मजेदार। ओके चलो, अब लिखो नया हेडिंग, डार्जन्स प्रोसेस क्या होता है, जल्दी करो फटाफट लिखो डार्जन्स प्रोसेस। इसका मैकेनिज्म को समझते हैं। डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है, क्लियर है? प्लीज जल्दी करना, टाइम नहीं है, 12:30 तक की क्लास लेना बिकॉज आप लोग का टेस्ट है। ठीक है, चलो ठीक है। डार्जन्स प्रोसेस, अच्छा रोटेशन आप लोग कब तक कर लोगे मेरे को डिस्कस करना है, ताकि आपका बैच जो है फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और सौभिक सर का अभी तक कैप्सीटर वगैरह कंप्लीट हो गया ना पूरा? हाँ अरे बोलो यार। चलो ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। तो मैं लेकिन डिस्कशन अच्छा से नहीं हुआ, मतलब कौन सा वो पोटेंशियल का हुआ था लेकिन वो जो कैपेसिटर का डिस्कशन कैपेसिटेंस नहीं हुआ अभी था। स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब सर स्टार्ट किए थे लेकिन थोड़ा करवाए। अच्छा ठीक है, तो कैपेसिटर अभी तक जहां तक हो गया है वो कवर हो जाएगा। कहां तक कवर हो गया सालू कैपेसिटर?
कहाँ तक हो गया उषासी, कोई बोलो मेरे को, कैपेसिटर कहाँ तक हो गया है? सर कैपेसिटर कंप्लीट हो गया है लेकिन डिस्कशन ठीक से नहीं हुआ है। अच्छा डिस्कशन नहीं हुआ, तुम लोग सॉल्व कर लिए हो, तुम लोग सॉल्व कर लिए ना? यस सर। ठीक है, तो मैं जी बोल सर। दूंगा। तो देखो सिलेबस काफी लाइन पे है, मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा और पैरेलली हीट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज सही से करें। ओके, डाइजेंस प्रोसेस। चलो डाइजेंस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है देखो ध्यान से। आप अल्कोहल ले रहे हो और दूसरा ले रहे हो थायोनाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड। इसको करवा दो सिंपल सा रिएक्शन, ये बन जाएगा RCl, ये बन जाएगा SO2 गैस प्लस ये बन जाएगा HCl। ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको हम लोग SNI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SNI, मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं SNI। देखो इसको बोलो SNI, इसको लिखो SNI, इसको लिखो SNI। ये बहुत काम का रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि मैं एक अल्कोहल लूं, इसको ले लूं T, इसको ले लूं CH3, इसको ले लूं D और इसको ले लूं OH। इसके अंदर होगा क्या मैं आपको समझाता हूँ। ये SOCl2 है, ये SOCl2 है। आप ध्यान से देखोगे कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये है SOCl2, ठीक है, क्लियर है। ये लोन पेयर जाएगा और ये अटैक करेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है, तो आपको पता है उसी गिगनार्ड टाइप का होता है ये, फर्दर हम पढ़ेंगे गिगनार्ड। ये O- हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया और ये तुम्हारा हो गया CH3 और ये हो गया T, उसके बाद हो गया D। ये क्या करता है? वापस आएगा और Cl को भगा देगा। ठीक है, एज यूजुअल, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। T हो गया, D हो गया, CH3 हो गया और ये हो गया O और ये हो गया SO और ये हो गया तुम्हारा Cl और ये हो गया तुम्हारा Cl। किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? किसी को दिक्कत है? ओके। अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या होता है, अभी बहुत ही अच्छा, यहाँ HCl भी बन गया है, यहाँ HCl भी बन गया है, तो H यहाँ से और Cl जो निकला होगा। यहाँ तक किसी को डाउट? जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट? अच्छा देखो ये लोन पेयर है, ये क्या करता है, ये अंदर डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ लोन पेयर है। तो ये क्या करता है, ये इंटरनल अटैक कर देता है। क्या करता है? इंटरनल अटैक कर देता है। क्या करता है? इंटरनल अटैक कर देता है और ये वाला बॉन्ड तुम्हारा क्या हो जाता है? खुल जाता है और ये वाला तुम्हारा Cl क्या होता है? गायब हो जाता है। तो होगा क्या तुम्हारा कि इसके अंदर इन्वर्जन नहीं होगा, रिटेंशन होगा, मतलब जो कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? SNI बोलते हैं। मतलब SNI के केस में क्या होगा, आपका इन्वर्जन नहीं होगा, रिटेंशन होगा। क्या होगा? रिटेंशन होगा। मतलब डार्जन प्रोसेस में क्या होता है कि तुम्हारा रिटेंशन होता है। क्या होता है? रिटेंशन होता है, आपका इन्वर्जन नहीं होता है। क्या होगा? रिटेंशन होगा। मतलब ROH अगर रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ तो ये RCl बनेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? रिटेंशन होगा। जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? तुम्हारा रिटेंशन होगा, तुम्हारा इन्वर्जन नहीं होगा, तुम्हारा इन्वर्जन नहीं होगा। सपोज करो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो ये मेरा कायरल सेंटर है, ये CH3 है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये OH है। तो अगर मैं SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होगा? कौन सा होगा? क्या इन्वर्जन होगा? नहीं, इन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? रिटेंशन होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाला क्लोरीन ही अटैक कर दिया, अंदर वाला क्लोरीन ही तुम्हारा अटैक कर दिया है। किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है? किसी को? जल्दी, क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर यस है? सर। क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है? हाँ ना? यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है? सर पहले वाला एक बार पेज ऑन कीजिए। लिखो इसमें क्या होगा? इंट्रा इंट्रा अटैक करेगा। अच्छा कोई बोलेगा सर ये कितना, ये TS बन रहा है? हाँ ये TS तुम्हारा बन रहा है। देखो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। कितने मेंबर का? एक मेंबर का, दो मेंबर का, तीन मेंबर का, चार मेंबर का। ये साइक्लिक TS बन रहा है, मतलब ये धीरे धीरे इसके साथ जुड़ रहा होगा, ये धीरे धीरे बॉन्ड खुल रहा होगा, तो ये साइक्लिक TS भी बनता है। आप इसको बोल सकते हो कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। ठीक है ना? समझने के लिए आप बस ये याद रखो कि SNI के केस में, आप बस ये याद रखो कि SNI के केस में रिटेंशन होता है, इन्वर्जन नहीं होता है। लिख लो, इन केस ऑफ SNI मैकेनिज्म, लिखो इन केस ऑफ SNI मैकेनिज्म, लिखो इन केस ऑफ SNI मैकेनिज्म रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस। लिखो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस। लिखो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस। लिखो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस। क्या होगा? रिटेंशन होगा, इन्वर्जन नहीं होगा।
लेकिन कोई बच्चा बोला कि सर आप थोड़ा सा इसमें खचरापा करो, आप इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करो, तो हम SOCl2 ले लेते हैं, साथ में पिराडीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पिराडीन लेते हैं, ठीक है ना। तो पिराडीन लेंगे तो इस केस में जो मैकेनिज्म है वो SNI नहीं होगा, SN2 हो जाएगा। बोलोगे ऐसा क्यों सर, SN2 क्यों हो जाएगा? मैं समझाता हूँ। और SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन हो जाता है। तो SN2 में क्या हो जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा। SN2 में क्या हो जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा। लिखो लिखो इफ वी टेक SOCl2, लिखो इफ वी टेक SOCl2, लिखो इफ वी टेक SOCl2 in presence of pyridine, लिखो in presence of pyridine, then mechanism will be SN2, mechanism will be SN2, mechanism will be SN2, mechanism will be SN2। अगर मैं पिराडीन ले लूं तो मैकेनिज्म मेरा क्या होगा? SNI से SN2 हो जाएगा। इन केस ऑफ पिराडीन, इन केस ऑफ पिराडीन के केस में मैकेनिज्म SN2 मेरा हो जाएगा, SNI नहीं रहेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है सबको, जल्दी बोलो क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। ऐसा क्यों होता जानना चाहते हो आप? ऐसा क्यों होता जानना चाहते हो? यस जल्दी बोलो ऐसा सर। क्यों होता जानना चाहते हो? चलो जितना कमेंट करो फटाफट, जल्दी से कमेंट करो तभी बताऊंगा मैं। कमेंट करो तभी बताएंगे, जल्दी करो, कमेंट करो तभी बताएंगे। जितना ज्यादा कमेंट दिखेगा तभी बताना है मैं रीजन क्या है। देखो 2 लोग कमेंट कर रहे हैं, मोटिवेशन रहेगा नहीं तो कैसे बताएगा टीचर। ये SOCl2 है और ये पिराडीन है, ठीक है ना, ये पिराडाइन, ठीक है क्लियर है। अब देखो क्या होता है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ, जाके लोन पर अटैक किया सल्फर पे, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। SOCl2, अच्छा यहाँ 2 Cl बना दिया था क्या मैं यहाँ? अच्छा सॉरी, यहाँ तक तो गायब हो गया था ना, आपको पता है ना, यहाँ तक तो Cl गायब हो गया था, आपको पता है, वापस आके ये Cl नहीं रहेगा यहाँ, सॉरी यहाँ Cl आके गायब हो गया था ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये हो गया, ठीक है क्लियर है, ये Cl हो गया। कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम तरीका। कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो कोई दिक्कत है? और HCl बन नो गया है। सर। अच्छा अब देखो क्या होता है, ये इंटरनल है, ये इंटरनल अटैक कर सकता था, बट होता क्या है, ये एक अच्छा एसिड है और पिराइडीन क्या है, एक बेस है। तो ये क्या करता है, ये एसिड बेस एसिड बेस रिएक्शन कर रिएक्शन लेता है। होगा। हाँ ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन जब कर लेगा ना माय डियर, तो ये क्या हुआ, ये जो क्लोरीन है Cl-, ये खुला साण बन चुका है। अब ये पूरा दम, ये दम ज्यादा ताकतवर बन चुका है, दम ये पूरी तरह ये इसका बहुत ज्यादा ताकत बढ़ चुका है, ठीक है। ये Cl-, ये इंटरनल अटैक करने से पहले ये एक्सटर्नल अटैक कर देगा। ये क्या करेगा, इंटरनल अटैक करने से पहले एक्सटर्नल अटैक कर देगा। इसीलिए तुम्हारा यहाँ जो मैकेनिज्म है वो SN2 हो जाता है। क्या हो जाता है? SN2 हो जाता है। क्या हो जाता है? SN2 हो जाता है। अच्छे से लिख लो, लिखो इन केस ऑफ पिराडाइन, लिखो इन केस ऑफ पिराडाइन, लिखो इन केस ऑफ पिराडाइन mechanism will be SN2 because, देखो mechanism will be SN2 because HCl will react with pyridine, देखो HCl will react with pyridine, देखो HCl will react with pyridine, बगल में लिखना एसिड बेस रिएक्शन, बगल में लिखना एसिड बेस रिएक्शन। दैट इज बाई, देखो दैट इज बाई आउटसाइड Cl-, लिखो आउटसाइड Cl-, दैट इज बाई आउटसाइड Cl-, दैट इज बाई आउटसाइड Cl-, देखो दैट इज बाई आउटसाइड Cl- will react more faster, that is why outside Cl- will react more faster, will react more faster, will react more faster। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है?
क्लियर है? चलो ठीक है, कैसा होता है यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? चलो प्रोडक्ट बना दो जल्दी से, सब लोग प्रोडक्ट बना दो, आखिरी क्वेश्चन है, 10 मिनट और। आखिरी क्वेश्चन है, पीआर है, ये ईटी है, ये CH3 है, ये OH है, अभी ले रहे हैं SOCl2, ठीक है। बताना मैकेनिज्म और साथ में प्रोडक्ट SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिराडीन, इन प्रेजेंस ऑफ पिराडाइन। जल्दी बताओ ऊपर में प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैकेनिज्म क्या होगा, जल्दी बोलो। वहां ऊपर में प्रोडक्ट क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, जल्दी बोलो प्लीज, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। ऊपर में प्रोडक्ट क्या होगा? क्लोरीन रहेगा, रिटेंशन या इन्वर्जन, रिटेंशन या इन्वर्जन, जल्दी बताओ, रिटेंशन या इन्वर्जन? रिटेंशन। अच्छा, कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म? SNI। नीचे वाले में कौन सा मैकेनिज्म होगा, नीचे वाले में कौन सा SN2 मैकेनिज्म होगा? SN2 इन्वर्जन या रिटेंशन, इन्वर्जन या रिटेंशन? इन्वर्जन। अच्छा ठीक है, कोई मेरे को पूछेगा कि सर डार्जन प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स क्या है, डार्जन प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स क्या है, लिखो। इन केस ऑफ डार्जन प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ SO2, लिखो। इन केस ऑफ डार्जन प्रोसेस, लिखो, इन केस ऑफ डार्जन प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस, लिखो। ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस। SO2 का बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होगा, पता है ना आपको, SO का बॉन्ड एनर्जी बहुत ही हाई होता है। SO का बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। SO का बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है माय डियर? हाँ या ना? क्या हुआ? Sir, repeat the reason. SO2 बन रहा है ना, SO2 गैस है, साथ में SO2 का बॉन्ड एनर्जी हाई है, लिखो। इन केस ऑफ डार्जन प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ SO2, ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ SO2, ड्राइविंग फोर्स इज फॉर्मेशन ऑफ SO2। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? ओके चलो, अभी देखो, अगर मैं, ये बच्चे को सबको नहीं पता है, ROH अगर PCl5 के साथ अटैक होता है, ये भी मैकेनिज्म SNI होता है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, लिख लो। ये भी SNI होता है, ये भी SNI होता है, ठीक है, ये भी SNI होता है, याद कर लो अच्छे से, ये भी SNI होता है PCl5 के साथ। और अगर PCl3 के साथ होगा तो ये SN2 होगा। ये बहुत डीप हो गया, ये बहुत ज्यादा डीप हो गया, ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको जो भी पोर्शन पढ़ाता हूँ उसका 60% ही एग्जाम में आएगा, 40% आपके नॉलेज के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए मैं पढ़ाता हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है? तो ये सब एक्स्ट्रा हो गया, बट आपके कॉपी में रहेगा तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा। चलो ठीक है, क्लियर है? यहाँ क्या होता है, लिखो, ड्राइविंग फोर्स, लिखो ड्राइविंग फोर्स, लिखो ड्राइविंग फोर्स, लिखो ड्राइविंग फोर्स of reaction with PCl3, देखो reaction with PCl3 is formation of PO bond, formation of PO bond, formation of PO bond, formation of PO bond। ड्राइविंग फोर्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ PO बॉन्ड। PO बॉन्ड बन रहा है, PO बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी बहुत ही हाई है, इसलिए ऐसा हो रहा है, लिखो फॉर्मेशन ऑफ PO बॉन्ड, PO बॉन्ड का फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ PO बॉन्ड। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ PO बॉन्ड, क्लियर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। POCl3 जो बन रहा है ना, उसके अंदर जो PO बॉन्ड है उसकी वजह से PO का बॉन्ड एनर्जी बहुत ही हाई होता है। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। चलो, तो अल्कोहल को PCl3 के साथ करवाओगे तो PCl3 या PCl5 के साथ करवाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा RCl, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ईथर को रिएक्शन करवाओगे R1 R2 PCl3 के साथ तो क्या बने, PCl5 कर दो, PCl3 के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा मतलब क्लोरीन लग जाएगा, दोनों प्रोडक्ट क्लोरीन लग जाएगा। जल्दी से लिखो फटाफट, दोनों प्रोडक्ट क्लोरीन लग जाएगा। अगर एल्डिहाइड के साथ करोगे रिएक्शन, बहुत काम का है, ध्यान से सुनो, अगर काम एल्डिहाइड के साथ करोगे तो ये बन जाएगा जेम, जब बन जाएगा जेम डाई अल्कोहल, मतलब डाइक्लोराइड, जेम डाइक्लोराइड बन जाएगा, जेम डाइक्लोराइड, अच्छे से लिख लो, जेम डाइक्लोराइड, ऊपर नीचे क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा। अगर कीटोन के साथ करोगे तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, ऊपर नीचे क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा, ऊपर नीचे क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा। याद करना है, सब आज आपको रटना है, क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा। अच्छा, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे PCl5 के साथ तो ये बन जाएगा एसिड हेलाइड, क्या बन जाएगा, एसिड हेलाइड।
बहुत काम का रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत काम का रिएक्शन। सब में पीओ बॉन्ड हट जाएगा। मैकेनिज्म आप चाहते हो, देखो इस मैकेनिज्म देखो, सिंपल मैकेनिज्म, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये कीटोन है, डबल बॉन्ड है, और ये आर डैश है। क्या करना है अपना, क्या करना है अपना काम क्या है, देखो PCl5 है, ये PCl5 है, PCl5 है, PCl5 है, ये बन जाएगा तुम्हारा PO डबल बॉन्ड O, और ये क्लोरीन तुम्हारा लग जाएगा, तो ये POCl3 बन के निकल जाएगा और 2 क्लोरीन दे देगा। तो अच्छे से इसको रट लो कि PCl5 के साथ रिएक्शन करने से क्या क्या होता है, अच्छे से समझ लो। सब में POCl3 बनेगा, चाहे आप अल्कोहल लो, चाहे ईथर लो, चाहे एल्डिहाइड लो। एल्डिहाइड और कीटोन के केस में ऊपर नीचे ClCl लगेगा, और एसिड के केस में Cl लग जाएगा। अच्छे से समझ लो प्लीज, ये बहुत काम का रिएक्शन है, बहुत काम आएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है सबको? जल्दी बताओ क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? क्लियर है? चलो, एनहाइड्राइड के साथ करोगे तो क्या होगा, एनहाइड्राइड के साथ करोगे तो क्या होगा, अगर एनहाइड्राइड के साथ करोगे तो क्या होगा, तो एनहाइड्राइड के साथ भी क्या होगा, वही सेम चीज होगा, एसिड हैलाइड बन जाएगा। एनहाइड्राइड एसिड डेरिवेटिव है, तो अगर एनहाइड्राइड के साथ करोगे तो क्या होगा, वो भी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ClCl बन जाएगा। क्लियर है? ये सनो, जल्दी बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ये सनो, क्लियर सबको? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। अरे भाई कैसे ठीक आ गए? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर सबको? क्लियर है? समारा? चलो मेरे साथ बोलो फटाफट। अगर अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी बोलो क्या बनेगा, RCl। ओके, ईथर के साथ करवाओगे, ईथर के साथ करवाओगे क्या बनेगा, ईथर के साथ करवाओगे क्या बनेगा, क्या बनेगा? ठीक है, क्लियर है दोनों का? अच्छा ठीक है, क्लियर है। अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ करवाओगे तो जेम बनेगा या विस्नल बनेगा, जेम डाइक्लोराइड बनेगा, हाँ या ना? जेम डाइक्लोराइड बनेगा। विस्नल। अगर कार्बोजिलिक के साथ करोगे, कार्बोजिलिक के साथ करोगे तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, कार्बोजिलिक के साथ करोगे तो क्या बनेगा, OH हटके, OH हटके क्या बनेगा, OH हटके क्या बनेगा, जल्दी बोलो, OH हटके क्या बनेगा, अबे बोलो यार क्या बनेगा, क्या बनेगा, Acid chloride. एसिड क्लोराइड। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी आखिरी आज का पूरा समराइज, अल्कोहल को अगर मैं SOCl2 के साथ करवाऊं, कौन सा मैकेनिज्म, जल्दी बोलो कौन सा मैकेनिज्म, RCl बनेगा, कौन सा मैकेनिज्म, रिप्लाई, कौन सा मैकेनिज्म, SNI. चलो कौन कौन सा मैकेनिज्म होगा, पहला में क्या होगा SNI, दूसरा में क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, दूसरा में SN2। अच्छा, PCl5 के साथ कौन सा मैकेनिज्म, PCl5 के साथ कौन सा मैकेनिज्म, SNI। अच्छा, पानी के साथ अटैक करके H3PO4 भी बना सकता, बगल में लिख लेना। ओके, इसके साथ PBr3 के साथ SN2, PBr3 के साथ हमेशा SN2, मतलब PCl3 PBr3 के साथ हमेशा SN2, बिकॉज इसके पास क्लोरीन है नहीं, बाहर से लेना पड़ेगा। इसके साथ कौन सा, SNI, RBr SNI, ठीक है, SNI याद कर लो अच्छे से। PCl3 में SN2 होता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर ये 3 होगा तो H3 पता है ना, H3PO4 होगा, H3PO4 याद कर लो। अगर देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक आइडिया बोल देता हूँ, अगर आप इधर देखो NCERT में आप देखोगे तो अल्कोहल को रिएक्शन करवाओ PCl5 के साथ, पानी भी अगर ले लेते हो तो ये बन जाएगा RCl, फिर बन जाएगा H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। और अगर PCl3 लेते हो, पानी लेते हो, तो ये बन जाएगा RCl, ये बन जाएगा H3PO3, ठीक, क्लियर है। फॉस्फोरस एसिड बनेगा, क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड बनेगा, क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड बनेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है? चलो ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको SNI सब कुछ पढ़ा दिया, SNI पढ़ा दिया, पूरा PCl5 PCl3 आप जाके आज चेक करो। आपको ईथर में बहुत सारे रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया, अल्कोहल के बहुत सारे रिएक्शन पढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है, मैं जो DPP आपको दूंगा बस उतना ही करना है, और जो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा उतना ही आपको करना है, और बस अभी कॉपी को पढ़ना है। अभी 6 क्लास ऑर्गेनिक का सिर्फ कॉपी पढ़ना है, 3 बार 4 बार 5 बार, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है, जो DPP मैं दूंगा वही बनाना है। तो अच्छे से रिवाइज कर लो, परसों पढ़ेंगे SNNGP, इस वीक में मैं पूरा का पूरा कार्बिन नाइट्रीन के अंदर हम घुस जाएंगे। कार्बिन नाइट्रीन के अंदर राइमाटाइमन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन टेस्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड,
पूरा का पूरा छान मारेंगे। ओके, क्लियर है? तो मेरे साइड से इतना ही है आज के लिए। किसी को कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो फिर एंड करते हैं। चले सर इथर का लास्ट का जो 3 करने दिए थे ना, आप थोड़ा सा बोल दीजिए सर, नहीं समझे। ईथर का लास्ट में कौन सा ये क्वेश्चन? अभी या पिछले हाँ क्लास? सर, आज का क्लास पे, आज का ही सर। देखो कौन सा पेज देख के बताओ मेरे को, कौन सा पेज? ये वाला इथर का 3 ये इथर का 3 क्वेश्चन दिए थे। हाँ सर, ये सर। देखो चलो ठीक है, आखिरी समझा देते हैं। ये सर ठीक है, सुनो। सपोज करो एक से समझ जाओगे तुम। ये OCH3 है, ये OCH3 है। तो पहली बार प्रोटोनेशन 1 मोल प्रोटोनेट हो गया, पहले क्या बन गया? I बन गया। तो 2 ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा, सॉरी ध्यान से देखो क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा तो ये बन गया OH, और ये नीचे वाले को छोड़ दो, ये बन गया CH3I, 1 मोल यूज हुआ है। उसी तरह फिर नीचे वाले में दूसरा मोल यूज होगा, दोनों बन गया OH। अभी तक 2 मोल यूज हो गया। फिर से HI रिएक्शन करेगा, आपको पता है OH और HI मिलकर आयोडीन बना लेगा, मतलब पानी निकाल के आयोडीन बना लेगा। तो फिर 2 मोल कंज्यूम हो गया। अभी तक कितना मोल? 4 मोल कंज्यूम हुआ। तो मैंने बताया कि बगल में अगर आयोडीन रहेगा तो ये अल्कीन बन जाएगा, तो अल्कीन बन गया। ठीक है, अल्कीन बनने के बाद फिर से HI के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, तो ये बन गया आयोडीन मार्कोनी कॉम्पिटिशन। जहां ज्यादा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, यहाँ तो दोनों जगह इक्वल हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आयोडीन एडजेसेंट रहेगा, बेंजीन नहीं होना चाहिए, बेंजीन रहेगा दिक्कत हो जाए, बेंजीन में होगा नहीं, बेंजीन में पहली बात OH हटेगा ही नहीं, तो ध्यान रखना। तो यहाँ कितना मोल रिएक्शन हो गया? 5 मोल रिएक्शन हो गया। पार्ट करो। तुम ऐसा सोचो कि अगर ईथर है तो HI के एक्सेस के साथ दोनों प्रोडक्ट आयोडीन बनेगा, मतलब अल्कोहल बनने के बाद HI के साथ फिर से रिएक्शन करके ये बनेगा। क्लियर है? क्लियर सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? Yes, sir. आर का पैटर्न क्लियर हो गया तुम्हारा? चलो पार्ट करो। सर हाँ सर मैंने आपको सर एक क्वेश्चन भेजा है सर, वो एक बार देखिए। चलो, सब क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया?